बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शाहिदा बनो ने डांटा है मुझे। वो कहती हैं 3 दफ़ा लिख चुकी हूँ, मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, मुझे इसकी दवाई बताएं। आप मुझे दवाई क्यों नहीं बताते? करीब होती तो शायद एक आध वो कुसुम मुझे दिखाती भी। तो शाहिदा, सिर्फ आप ही नहीं, कराची वाली बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि अल्लाह माफ़ करे, उन्हें लगता है कि मुझे हर मसले का, यानी जो उनकी ज़िंदगी में 40-40 साल से पुराने मसले हैं, क्रॉनिक डिजीज़, वो कहते हैं इनका हल बताएं। मैं आपको बुनियादी मालूमात दे सकता हूँ, इससे आगे बढ़ के भी दे सकता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये इल्म के साथ इंसाफ नहीं है। मुझे याद है पिछले दिनों एक साहिबा तशरीफ़ लाई और उन्होंने किसी, ये जो सेहत वाले रिसाले नहीं आते मुख्तलिफ हकीमों के, अच्छा ये बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन है, इसमें एक चीज़ को याद रखें, कभी दवाई मत लें किसी रिसाले से पढ़ के, इवन किसी बंदे के बताने से भी। एक होती है जज़ा, जज़ा हम लोगों के कहने से बदल सकते, जज़ा हमारे जिस्म की पूरी बदल देती है, हमें सेहत भी देती है, लेकिन जो दुआ है मेडिसिन, ये डॉक्टर के बिना कभी मत लीजिए। हमारे तो करीबन हर दोस्त को 10 चीज़ों का पता होगा। अच्छा, उस खातून को ब्रेस्ट का इशू था, यानी उसको साइज का इशू होगा, उसे किसी रसाले में आर्टिकल था कि गूंद कतीरा खाया करो, और गूंद कतीरा खाने से ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अल्लाह के बंदो, गूंद कतीरा एक जुज़ है। आपको पता कहाँ होती है? एक ये 12-15 मीटर का पौधा होता है, झाड़ीदार और कांटेदार, उस पे होती है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, ये ईरान में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, इन मुल्कों में, सूडान में, इन मुल्कों में बहुत होती है। यानी दुनिया में 5500 टन इसकी पैदावार है। अब आप पूछेंगे ये टन क्या होता है? दुनिया में 2 तरह के टन होते हैं। एक टन है जो अमेरिका में पाया जाता है, वो शॉर्ट टन है, बड़ा टन है, उसको मीट्रिक टन। अच्छा, जो शॉर्ट टन है ये अमेरिकी है, इसको मीट्रिक टन कहा जाता है। जो लॉन्ग टन है इसको इंपीरियल टन कहा जाता है। तो दुनिया में जहाँ अमेरिकी है वहाँ मीट्रिक टन चलता है, जहाँ बाकी इंपीरियल है, बरतानिया ये वाले, दोनों में फर्क कितना है? दोनों में तो 22 मन का फर्क है। यदि दुनिया में एक यूनिवर्सल ये कहा जाता है 1000 केजी, बल्कि 1 मेगाग्राम बराबर होता है 1 टन के। अब आपको मैं और आसान बताऊं, टन में तो 28 मन होते हैं, या अगर पाउंड के हिसाब से देखा जाए, अगर 1000 केजी है तो 2000 पाउंड उसके बराबर होता है। तो दुनिया में इतना पैदा होता है ये जो गूंद कतीरा है। ऑलमोस्ट हर मुल्क में, हर मेडिसिन में ये यूज होता है। खवातीन के मसाइल हो वहाँ ये यूज होती है, मर्दों के मसाइल हो वहाँ यूज होती है, किसी को नक्सीर फूट जाए वहाँ ये यूज होती है, इवन किसी का हाजमे का मसला हो, किसी का शुगर का मसला हो, किसी का दिल का मसला हो, और आप उठा के उसको गूंद कतीरे को खाना शुरू कर दें। उस खातून ने ये किया कि गूंद को चिबा चुरा के खा ली। अल्लाह माफ करे, उसने टैपलेस कर दिया अंतरियों को जाके। गूंद कतीरा को कभी मेजबानी नहीं खाते, कभी किसी अहमद ने आपको अगर मशवरा दिया हो तो चिबा के भी नहीं खाते। गूंद कतीरा आसानी से मिले, सस्ती मिले, मुफ्त में मिले, तो भी इसको घर बैठ के, जब तक किसी डॉक्टर ने, जब तक किसी हर्बलिस्ट आपको ना बताए इसका तरीका क्या है, सुबह खानी है, शाम खानी है, दूध के साथ खानी है, इसकी हेल्प होती है। कम से कम 4 घंटे इसको किसी पानी में डुबो के रखना होता है, फिर आप चम्मच से या दूध में मिला के, शुगर मिला के फिर उसको देते, तब जाके आपकी अंतड़ियों को ये खराब नहीं करते। इनफैक्ट इसमें ये मौजूद चीज है, अल्लाह ने इतनी सारी चीजें पैदा की है, अब हमें उसके बारे में इल्म भी नहीं है। मैं कल टूथपेस्ट लेने गया तो मुझे कोलगेट, पहले तो जो हर्बल था आता था हमदर्द, अब कोलगेट वालों ने भी बड़ा शुरू किया, तो मैं वो लेके आया, कोलगेट का ये हर्बल है। अच्छा, उस वक्त मेरा ध्यान नहीं गया, वापस आया तो मैंने आकर देखा पीछे कि 4 अहम चीजें हैं जो हर्बल, लाइक इसमें इलायची है, वो जो दांत अगर सर्व कर रहे हैं तो एक आधे रख लेते हैं, लौंग, इसमें लौंग है, और भी 4-5 चीजें हैं।
इसका मतलब है दुनिया भर के जो बिजनेस करने वाले हैं, साइंसदान हैं, दवाइयाँ बनाने वाले हैं, बेटा वो हर चीज़ को देखने के बाद, अब ज़रा गुंद कतीरा में कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, पोटाशियम भी है, कई सारे अल्कलाइड्स भी हैं, तो वो अपने हिसाब से उसको करते हैं। आप अपने पास रख के और उसको खाना शुरू कर दो तो फिर डिप्लीशन होगी, आपके जिस्म का निज़ाम बहुत बर्बाद हो जाएगा। कभी किसी के कहने से, इवन किसी मेडिकल स्टोर वाले के कहने से दवाई इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन डॉक्टरों का अपने कहा था, जो हर्बलिस्ट है उन्होंने जिंदगियां लगाई हैं। अब मुझे इल्म है कि पिंपल्स जो आपके जिल्द खराब हुई है, कोई मसले हैं, पर देखें जब तक आप उसका मुआयना नहीं कर लेते, ये जिल्द आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है, खुश्क है, ड्राई है, कैसी है, आपने वैसे उससे पहले क्या क्या इस्तेमाल किया, किस किस क्रीम, पिछले दिनों खातून ने कहा जी फलां मैंने सीरम इस्तेमाल किया तो मेरी जिल्द ख़राब हो गई, तो मैंने उसे कहा कि उससे पहले आप इस्तेमाल, आपकी जिल्द झूठ बोल रही है, आप कोई क्रीम लगाते रहे हो सस्ती वाली, तो पहले तो वो नहीं मानी, फिर मैंने कहा बेटा अगर नहीं मानोगे तो शिफा नहीं मिलेगी, तो उसने कहा हाँ उस क्रीम से मेरी जो पूरी जिल्द उड़ गई थी, ये हुआ था वो हुआ था। फिर मैंने कहा जो ऑयल हैं 5-6 मिला के भी जब लगाएंगे, ये केमिकल फ्री है, ये जिल्द को आराम देगा, आपकी जिल्द को ठीक करेगा, उसको रिएक्शन नहीं कर सकता। तो जब भी इसको नुस्खा बताया जाता है, इनफैक्ट मैं आपको जब डॉक्टर साहब का बताता हूँ तो इसलिए बताता हूँ कि जिस बंदे ने पढ़ा है सारी उम्र वो, और वो आपको बेहतर गाइड करेगी। आप हर चीज़ को मुफ्त में चलाना चाहते हैं तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। इसलिए जब आप मुझसे गोडों के दर्दों के और गुर्दों के मसाइल पूछते हैं तो मेहरबानी किया करें। मैं आपको जिस बात में बहुत कंफर्टेबली गाइड करता हूँ वो आपकी ज़िंदगी है, उसकी खूबसूरती है, आपके रिश्ते हैं उनकी खूबसूरती है, सेहत के वो इश्यूज़ हैं जो मेरे बस में हैं, जो आपको मैं एक्सरसाइज के हवाले से बता पाता हूँ, आपके जिल्द चेहरे के हवाले से बता पाता हूँ, इवन जो आपकी तो हर मसले की मैंने इस्तेमाल में नहीं करता। अच्छा जी, और दुनिया का सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन इट। शिक्षा है, ये शिक्षा है, बदबख्त होते हैं ऐसे लोग जिनका दिल बहुत छोटा होता है, ये म्यूजिक टोन है उन्होंने मारने वाला आपकी बातें बहुत अच्छी होती है। अच्छा प्यारे बच्चे की बात तारीफ करते हुई मेरे पापा की शादी हुई, मैं जॉब नहीं कर सकती, अब मेरी फुफ्फू हर बात मनवाती है, मैं जॉब करने देती हूँ। तो जॉब के लिए तो पैदा नहीं हुए, या अगर आपको कोई कहत का सामान हो गया घर में और माली तंगी है तो फिर आप कहो जी मैं आपको हेल्प आउट करती हूँ। तो अगर जिंदगी वैसे सुकून में चल रही है तो डोंट टेक पंगा एंड डोंट इनवाइट पंगास। इनफैक्ट आपको बसना है, अभी आपको औलाद चाहिए, आपके घर में जगह चाहिए। जो फुफियाँ खालाएं होती हैं ये अल्लाह माफ करे बड़ी ही कृतन वाली होती हैं, कड़वी तुम्बे जैसी और अंदर से जहरीली, बहुत सारी मैं नहीं कह रहा। तो बेहतर है उनका जो कृतन है, उनका जो जहर है उसको जरा कम होने दें ताकि उस घर में आप
एडजस्ट कर सको। ये उल्टी सीधी बात मत सोचिएगा, उससे फिर प्रॉब्लम होगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।